देखिए आज की ताज़ा खबर। सुनील ग्रोवर के मैसेज की गुत्थी सुलझाना हुआ बेहद मुश्किल। एक बार फिर सुनील ने पोस्ट किया एक क्रिप्टिक पोस्ट जिसका मतलब निकालना किसी IQ टेस्ट से कम नहीं है। सुनील ग्रोवर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की जिसे देखकर हमें तो यही लग रहा है कि ये तस्वीर किसी एलिवेटर में ली गई है। इस तस्वीर में सुनील अपने प्रतिबिंब के तरफ देख रहे हैं, पर सबसे दिलचस्प इस तस्वीर की कैप्शन लाइन है जिसमें सुनील ने लिखा है, नो कैप्शन फॉर दिस पिक्चर दिस टाइम, टेक आउट द मीनिंग यू वांट। वेल सुनील, हम जरूर इस कैप्शन का मतलब निकालते अगर हम ये गुत्थी सुलझा पाते, बट वी होप ये फिर से कपिल पर सांधा हुआ कोई निशाना ना हो। तो दोस्तों, आपके ख्याल से इस कैप्शन का क्या मतलब हो सकता है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। ओह माय गॉड, अब ये तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। गाइज, हमने आपको बताया था ना कि सलमान ने ऑफिशियली अपने द बैंक टूर की शुरुआत हांगकांग में कर दी है और वहां वो अकेले नहीं हैं बल्कि उनके साथ हैं जाने माने फिल्मी हस्तियां जैसे सोनाक्षी सिन्हा, बिपाशा बासु, बादशाह, प्रभुदेवा, मनीष पॉल, एलिया अब्राम और डेजी शाह। पर अब ऐसा लग रहा है मानो हमारे लिए एक सरप्राइज पैकेज भी वहाँ शामिल है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अक्षय कुमार द बैंक के पहले कॉन्सर्ट का हिस्सा बने। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब क्या ये एक बहुत दिलचस्प बात नहीं है? इतना ही नहीं, वहाँ उन्होंने अपनी एक परफॉर्मेंस करके अपने सारे फैंस के दिलों को छू लिया। अक्षय सुबह हांगकांग पहुंचे और फिर उन्होंने जी तोड़ रिहर्सल्स करके हम सबको अपने परफॉर्मेंस से सरप्राइज कर दिया। तो दोस्तों, आपको अक्षय का ये सरप्राइज कैसा लगा? हमें बताइए और कमेंट करिए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये हमारा नहीं बल्कि चंदन प्रभाकर का कहना है। जब हर कोई कपिल का साथ छोड़कर जा चुका है, ऐसे में कपिल के पुराने दोस्त चंदन प्रभाकर ने अभी तक नहीं छोड़ा उनका साथ। जी हाँ, द कपिल शर्मा शो में चंदू चायवाला का किरदार निभाने वाले कॉमेडियन चंदन प्रभाकर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कपिल और उनकी दोस्ती इतनी आसानी से नहीं टूट सकती। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान चंदन प्रभाकर ने कहा कि कपिल के कॉमेडी शो पर वो रहें या ना रहें, पर अपने क्लासमेट और बचपन के दोस्त कपिल से उनकी दोस्ती हमेशा रहेगी। चंदन ने अपनी और कपिल की केमिस्ट्री पर कहा कि लोग उनकी जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं और वो हमेशा इस दोस्ती को निभाएंगे। अपने इस बात से चंदन ने तो ये साफ कर दिया कि भले ही कपिल के साथ उनके प्रोफेशनल रिलेशनशिप पहले की तरह ना हो, पर इस बात से उनकी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों, आपका चंदन के इस ख्याल के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। क्या दीपिका और कटरीना को मात देकर आलिया भट्ट बनेंगी शाहरुख खान की हीरोइन? क्या डियर जिंदगी के बाद आलिया भट्ट बन गई हैं शाहरुख की फेवरेट फॉर हिज फिल्म्स? अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, फिल्म डियर जिंदगी के बाद अब आलिया फिर से SRK के साथ एक फिल्म में नजर आ सकती हैं। हमारे पक्के सूत्रों के मुताबिक आलिया भट्ट रिसेंटली मिली शाहरुख खान से। SRK के साथ आलिया की ये मीटिंग उनके घर मन्नत में चली काफी देर तक। सोर्सेस का तो ये भी मानना है कि SRK की आलिया के साथ ये मीटिंग उनकी अपकमिंग आनंद एल राय डायरेक्टोरियल फिल्म के लिए हो सकती है, जिसमें शाहरुख खान एक ड्वार्फ का रोल प्ले करते दिखाई देंगे। आपको तो याद ही होगा कैसे दीपिका और फिर कटरीना का नाम इस फिल्म के लिए फाइनल बताया जा रहा था, लेकिन लगता है आलिया भट्ट ने मार ली है बाजी और SRK के वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट का वो बनने जा रही हैं एक्ट्रेस। तो दोस्तों, आपका आलिया के इस शेयर और मात के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। नच बलिए ने छीन लिया द कपिल शर्मा शो का पोजीशन। जब से सुनील ग्रोवर समेत बाकी कलाकारों का कपिल शर्मा शो को छोड़ देने की बात की है, द कपिल शर्मा शो के TRP में भारी गिरावट आई है। द कपिल शर्मा शो इन दिनों 12वीं नंबर पर आ गया है। अब शायद कपिल का शो दर्शकों के पसंदीदा नॉन फिक्शनल शो नहीं रहा।
फिलहाल सेलिब्रिटी डांस रियलिटी नच बलिए टीआरपी रेटिंग्स में धमाल मचा रहा है और अब टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गया है। कपिल और सुनील का झगड़ा अब उनके शो के रेटिंग्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कपिल अपनी डूबती नैया को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सारे कॉमेडियंस भी उनकी इस कोशिश में उनका साथ दे रहे हैं। हाल ही में कपिल ने राजू श्रीवास्तव और उपासना सिंह को भी अपने शो का हिस्सा बना लिया, पर कपिल की ये कोशिश भी नाकाम होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपका इस विषय पे क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। जब हर कोई रणबीर के दत्त बायोपिक में लुक को लेकर बात कर रहा है, तभी इस फिल्म में संजय दत्त के बेटे शाहरान और बेटी इकरा का किरदार निभाने वाले इन दोनों बच्चों को हमने रणबीर के साथ किया स्पॉट। कुछ दिनों पहले जब रणबीर की इस फिल्म के सेट से कुछ पिक्चर्स लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, तभी रणबीर के इसमें लुक को देखकर सभी हक्के बक्के हो गए थे। 1 मिनट के लिए रणबीर और संजय में अंतर कर पाना मुश्किल हो रहा था और अब रणबीर के ऑन स्क्रीन बच्चों का किरदार निभाने वाले इन दोनों बच्चों को भी देखने के बाद शाहरान और इकरा से अंतर करना मुश्किल साबित हो रहा है। आपको बता दें, राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म इस साल की मच एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपने सुझाव बताएं और जरूर कमेंट करें। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के फैंस के बाद शायद अब टीवी इंडस्ट्री के स्टार्स भी इन दोनों को फिर से दोस्त बने देखना चाहते हैं। पहले कॉमेडियन भारती सिंह ने इन दोनों को फिर से दोस्त बने देखने की इच्छा जताई थी और अब कपिल की बुआ जी यानी कॉमेडियन एक्ट्रेस उपासना सिंह ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कपिल और सुनील में सुलह की इच्छा जताई। जी हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उपासना सिंह ने बताया कि कपिल और सुनील की दोस्ती काफी गहरी है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि इन दोनों के बीच ऐसी घटना घटी, पर मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के बीच पैचअप हो जाए। हम सब एक परिवार की तरह हैं और हर परिवार ऐसे अच्छे बुरे दौर से गुजरता है, पर अंत में सभी एक साथ ही रहते हैं। मुझे लगता है कि फिर से इन दोनों में भी दोस्ती हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपका भी ऐसा ही मानना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। इस साल की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज ट्यूबलाइट इस ईद पर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए तैयार है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है, अगर ये फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है तो इसका टीजर और ट्रेलर कब रिलीज होगा? चलिए, आज बॉलीवुड स्पाई आपके इन सारे सवालों का जवाब लेके आए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कबीर खान ने बताया कि इस फिल्म का टीजर अप्रैल के अंत में रिलीज किया जाएगा और ट्रेलर मई के बीचों बीच। इस इंटरव्यू में कबीर ने ये भी कहा कि लोग उन्हें पूछते रहते हैं कि वो ट्रेलर को इतनी देर से क्यों रिलीज कर रहे हैं, जिसके जवाब में इस दिग्गज निर्देशक ने कहा कि मुझे एक्सटेंडेड मार्केटिंग पर विश्वास नहीं है। आपको बता दें, ये सलमान और कबीर खान की एक साथ तीसरी फिल्म होगी, इसीलिए इस फिल्म से दर्शकों की एक्सपेक्टेशंस भी काफी हाई हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इस न्यूज को सुनने के बाद उतना ही एक्साइटेड हैं जितना कि हम? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। अपने सफल फर्स्ट सीजन के बाद नागिन 2 ने पिछले साल दस्तक दिया था। अब इस शो के निर्माता एकता कपूर ने सीजन 2 को भी बंद करने का फैसला ले लिया है। जी हाँ, जून में नागिन 2 का फाइनल एपिसोड टेलीकास्ट को करके ये शो बंद हो जाएगा। पर नागिन के दर्शकों के लिए एक खुशखबरी भी है। नागिन 2 जून में बंद होने के बाद तीसरी बार लॉन्च किया जाएगा, यानी नागिन 3। इस दिवाली फिर से नागिन सीरीज की तीसरी सीजन दस्तक दे सकती है। खबरों के मुताबिक इसके लिए एकता ने अभी से नए चेहरों की तलाश शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि नागिन 3 में नए चेहरों के साथ साथ जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल की कहानी भी बुनी जाएगी। तो दोस्तों, जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल से भरे नागिन 3 के लिए क्या आप एक्साइटेड हैं? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। डेजी शाह के लिए शाहरुख खान सिर्फ स्टार हैं, पर सलमान खान हॉट हैं।
हाल ही में सलमान खान अपने टीम के साथ द बैंक टूर पर गए हैं, जहां उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा, बिपाशा बासु, प्रभुदेवा के साथ डेजी शाह भी दिखेंगी। अब डेजी शाह सलमान और उनके फैमिली के कितने करीब हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। एक जाने माने न्यूज पोर्टल ने जब इस टूर के दौरान डेजी शाह से बातें की तो डेजी ने बताया कि उनका सलमान के साथ एक परफॉर्मेंस भी है। इसी इंटरव्यू के दौरान जब डेजी शाह से सलमान के लिए सिर्फ एक शब्द पूछा गया तो उन्होंने फट से कह दिया हॉट, जबकि शाहरुख के लिए डेजी ने सिर्फ स्टार कहा। डेजी सलमान को ऐसा कहे भी क्यों ना, आखिर सलमान उनके मेंटोर जो ठहरे और सलमान ने ही डेजी को दिया था पहला ब्रेक। तो दोस्तों, डेजी के इस हॉट कमेंट के बारे में आपके क्या राय हैं? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। फिल्मों में कैमियो का सीधा सीधा मतलब होता है उस फिल्म से किसी बड़े स्टार का नाम जोड़कर फिल्म की ब्रांड वैल्यू बढ़ाना। हालांकि उस रोल का शायद ही फिल्म से कोई लेना देना होता है, पर ट्यूबलाइट में शाहरुख खान के नाम को किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस बात को कबीर खान ने साफ साफ बता दिया। कबीर का ये भी कहना है कि इस फिल्म में एसआरके एक अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे, इसीलिए उनके किरदार को कैमियो ना बोलकर इम्पोर्टेंट रोल कहना सही रहेगा। पिछले कुछ सालों में आपने शायद कई सारी फिल्मों में एसआरके को कैमियो करते देखा होगा, पर ट्यूबलाइट में एसआरके का कैमियो बेशक यादगार होगा, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान एक मैजिशियन का किरदार निभाते दिखाई देंगे। खैर, ट्यूबलाइट में एसआरके के इस किरदार के बारे में तो सब कुछ फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। पर फिलहाल आपका कबीर खान के स्टेटमेंट के बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए।